नमस्कारम। राजस्थान इतिहास कला संस्कृति की अपनी श्रृंखला में है। हम संस्कृत के शिलालेख कर रहे हैं, जिनमें से अब से पहले हम बिजोलिया शिलालेख तक पढ़ चुके हैं। हमने सानेश्वर, घटियाला, मानमोरी शिलालेख कर लिया है और भी शिलालेख हमने कर लिया है। अब हम करने वाले हैं चिरवे का शिलालेख। तो चिरवे का शिलालेख जो है वो 1272 ईस्वी का है। 1273 ईस्वी का 1273 ईस्वी का है और ये चिरवा स्थान उदयपुर से मिला है। इस पे 51 श्लोक लिखे हुए हैं। चिरवे के शिलालेख से हमें मेवाड़ के प्रारंभिक गुहिल वंशीय शासकों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमें चिरवा गांव की स्थिति का पता लगता है, विष्णु मंदिर की स्थापना के बारे में पता लगता है, शिव मंदिर हेतु दिए गए भूदान के बारे में पता लगता है। मेवाड़ के गुहिल वंशीय शासकों के बारे में, चिरवा गांव में ये है तो उसकी स्थिति के बारे में, विष्णु मंदिर के बारे में और शिव मंदिर के बारे में हमें इससे पता लगता है। इसके प्रशस्तिकार है रत्न प्रभा सूरी और इसके लेखक है पाशव चंद्र, शिल्पी है इसके दिलहन। इसके अलावा यहाँ से हमें गोचर भूमि, पशुपात, शैव धर्म, सती प्रथा की भी जानकारी मिलती है। अच्छा, चिरवे का शिलालेख है। चीर का अर्थ होता है कपड़ा। अच्छा, कोई जब सती होगी तो उसकी चीर तो जलेंगे ही, सती से में चीर तो जलेंगे ही। इसके भी एक छोटी सी ट्रिक अगर आपको पसंद आए तो देखिए कि मान लो कोई तालाब है, कोई है जलाशय है, उसमें कोई भीग गया, गिर गया तो उसके चीर गीले हो गए, उसके चीर गीले हो गए। सर्दी का टाइम था, उसके चीर गीले हो गए। उसने 51 श्लोक पढ़े। 51 श्लोक क्यों पढ़े? गर्मी के लिए, गर्मी है इसके लिए। अच्छा, वो जब वो उसमें गिरा ना तो ऊंडा गिरा। कैसे गिरा? ऊंडा, उंडोड़ो, उंडोड़ो, जानते हो पगड़ी में होता है ना ऊंडा, गहरा डूंगा ऊंडा, ऐसा गिरा। तो फिर उसने 51 श्लोक पढ़े ताकि उसको शक्ति मिले। और जब उसको शक्ति मिली तो फिर उसने देखा कि वो बाहर आया और उसने देखा कि उसकी जो चीर है उस पे क्या लगे पड़े? रत्न लगे पड़े जो चमक रहे हैं। अब वो गिर गया था ना पानी में तो वो धुल गया, वो चमक रहे हैं रत्न। और उसे की आसपास की दीवारों पे क्या है? चंद्र बने हुए हैं, चंद्रमा की तस्वीरें बनी हुई है और इतनी सुंदर है वो, किसी का भी दिल आ जाए उस पर या वो दहल जाए, ऐसे याद रख लो, वो दहल जाए, इतनी चमक थी उसके रत्नों में और आसपास के बने चंद्र में। तो बड़ा ही आसानी से याद हो जाए। देखो, एक चीर है, कोई पानी में गिरा है, उंडा गिरा है तो उदयपुर है। चीर है, वो गिले हो गए तो इसलिए उसने 51 श्लोक पढ़े। 51 श्लोक क्यों पढ़े? 51 श्लोक यहाँ मिले इसलिए पढ़े। अच्छा, फिर उसको गर्मी आ गई, उसमें साहस आ गया और उसने देखा कि अच्छा गर्मी आई भी कैसे होगी। उसने देखा कि जो उसके कपड़ों पे रत्न लगे हुए थे वो चमक उठे। रत्न कहाँ थे? प्रशस्ति का रत्न प्रभा सूरी, वो चमक उठे ना, रत्न जो थे वो चमक उठे, वो इसके प्रशस्तिकार हैं। और आसपास जो पार्श्व है उसके जो दीवारें हैं वहाँ पे चंद्र की तस्वीरें बनी हुई, चंद्रमा की तस्वीरें बनी हुई हैं। पार्श्व चंद्र इसके लेखक हैं और इतनी सुंदर है कि कोई दहल जाए। दिलहन, शिल्पी इसकी क्या है? दिलहन। रत्न प्रभा सूरी, पार्श्व चंद्र और दिलहन। और सती प्रथा, कोई जब सती होगी तो चीर तो जलेंगे ही, तो सती प्रथा का भी इसमें उल्लेख है। ये अपनी कौन सी हो गई? चिरवे का शिलालेख हो गया। आगे हमारा है एक आगामी हम देख लेते हैं, वो है रणकपुर प्रशस्ति के बारे में हम देखते हैं। रणकपुर प्रशस्ति जो है वो है 1439 ईस्वी की। कब की है? 1439 ईस्वी की है। ये हमें रणकपुर के जैन चौमुखा मंदिर से प्राप्त हुई है। कहाँ से? जैन चौमुखा मंदिर से प्राप्त हुई है। इसमें मेवाड़ के शासक बापा से कुंभा तक का विवरण है। बापा से कुंभा तक का इसमें विवरण देखने को मिलता है। इसमें बापा और काल भोज को अलग अलग बताया गया है। महाराणा कुंभा की विजयों का, उनके विरुद्ध यानी कि उपाधियों का भी इसमें वर्णन है। नाणा शब्द का प्रयोग हुआ है जो कि मुद्रा के लिए प्रयोग होता था। किसके लिए? मुद्रा के लिए। कौन से शब्द का प्रयोग होता था? नाणा। अच्छा, इस प्रशस्ति के में मंदिर के सूत्रधार कौन बताए गए हैं? दीपा या दीपाक बताए गए हैं। दीपा या दीपाक। तो इसकी भी है एक छोटी सी डायग्राम है, याद हो जाएगा आसानी से। देखो कि क्या होता है कि मान लो कोई योद्धा है, रण में वैसे भी योद्धा ही लड़ते हैं वो, तो उससे पहले वो क्या बनाते हैं? उसकी योजना बनाते हैं। योजना ये योद्धा कहाँ बना रहा है? एक मंदिर में बना रहा है। किस में बना रहा है? मंदिर में बना रहा है। और चौमुखा मंदिर है वो। कैसा मंदिर है वो? चौमुखा मंदिर है, ताकि चारों दिशाओं से उसको आशीर्वाद प्राप्त हो।
लड़ने का साहस प्राप्त हो, शक्ति प्राप्त हो। चौमुखा मंदिर है और उसमें उसने दिए जला रखे हैं। क्या जला रखे हैं? दिए जला रखे हैं। ठीक है, तो ये जो योद्धा है ये अपने बाप से लेकर कुंभा तक का इसमें वर्णन करता है, जिक्र करता है। अच्छा, बाप की तो ठीक है, कुंभा का क्यों करता है भाई? कुंभा किस लिए करता है कि वो विजयी रहा होता है। क्या रहा होता है? विजयी रहा होता है। उसने बहुत सी उपाधियाँ धारण की हुई होती है और जब वो विजयी होता है तो वो खुश होकर क्या देता है? नाना देता है। क्या देता है? नाना। नाना देता है। नाना वैसे तो क्या देते हैं? मुद्रा। ये क्या देता है? नाना। यानी कि मुद्रा के लिए क्या प्रयुक्त हुआ है? नाना देता है ये। ठीक है, और ये योद्धा जो है ना वो अपने बाप को काला नहीं मानता। ऐसे तो योद्धा लड़ते लड़ते काले हो जाते हैं ना, पर ये कहते हैं कि मेरा बाप काला नहीं है। वे बाप को काला नहीं मानता ये योद्धा। ठीक है, अब बाप को काला नहीं मानता मतलब बाप जो है उसको काल बोझ नहीं माना गया। इसमें बापा को काल बोझ नहीं माना गया। बाप से यहाँ बापा है और काला इससे यहाँ काल बोझ है। फिर चौमुखा मंदिर है, जो जैन चौमुखा मंदिर है, इसमें दीपक जल रहे हैं। वो दीपा या दीपक इसके सूत्रधार है और बप्पा से कुंभा तक का विवरण है इसमें। तो कुंभा इसमें है ही, उसकी विजय और विरुद्धों का इसमें वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार हमने 2 शिलालेख आज और पढ़े, चिरवे का शिलालेख और रणकपुर प्रशस्ति। धन्यवाद।